मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस देश में अभी संविधान को संपूर्णता बीजेपी के ओर से स्वीकार किया नहीं गया और वो बार बार आरएसएस, बीजेपी एक तरफ, प्रधानमंत्री भी एक तरफ ये बात करते हैं कि संविधान कभी नहीं बदलेगा, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं, उनके लोगों से कहलाते हैं कि संविधान बदलने के लिए 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए, इसीलिए आप 2/3 मेजॉरिटी दो, हम संविधान बदलेंगे। ये कोई मामूली आदमी नहीं बोला, ये कोई फ्रिंज, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, ये तो बीजेपी के नेता है, एमपीज हैं, आरएसएस संगठन है, ये पहले से बोलते आए हैं। आज फिर उन्होंने दोहराया, कर्नाटक में दोहराया और दूसरे जगह भी वो दोहरा रहे हैं कि इसको संविधान को बदलना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमेशा सोशल जस्टिस के खिलाफ है और संविधान में जो सेक्युलरिज्म शब्द आया है उसके खिलाफ है और खास करके बीजेपी और आरएसएस प्रमुख नेता जो हमारे क्या नाम, मोहन भागवत जी, ये तो रिजर्वेशन के खिलाफ है। वो हमेशा यही बात करते हैं, कभी मेरिट की बात करते हैं, कभी संविधान बदलने की बात करते हैं, कभी रिजर्वेशन निकालने की बात करते हैं और कोई कहीं प्रश्न आया, कोई पूछे, नहीं अब तो नहीं संविधान बदलेंगे, अब आगे देखेंगे। तो ये जो मानसिकता है, मैं ये कहूँगा, ये बड़ी एक बुरी मानसिकता है। इससे देश में हंगामा मचेगा अगर आप संविधान को बदलने की बात बार बार अगर करते रहेंगे। एससी एसटी का रिजर्वेशन संविधान में तो दिया गया है, अब क्या बदलना चाहते हैं आप? ये सवाल आज पूरे देश के सामने है और हमेशा ये कहते हैं अभी भी कि क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी होना, अगर किसी के बीजेपी के एमपी और वर्करों से और आरएसएस के लोगों के मुंह से जब निकलता है 2/3 मेजॉरिटी का, यही उद्देश्य होता है कि संविधान बदलने के लिए। इसीलिए बार बार मोदी जी भी कहते हैं 400 पार। क्यों कहते हैं? अरे आप 2/3 मेजॉरिटी दे दो, हम संविधान बदलेंगे। लेकिन वो अपने मुंह से नहीं बोल रहे, किसी के मुंह से वो बोलने लगाए हैं। नहीं तो अगर मोदी जी के पास हिम्मत है, अरे ये तो रिजर्वेशन के खिलाफ है, सोशल जस्टिस के खिलाफ है, मेरा पार्टी का आदमी अगर कोई बोलेगा उसको पार्टी के बाहर निकालूंगा, अगर ये हिम्मत करे तभी लोगों को विश्वास होता है। एक तरफ तो तुम
चुप बैठते हो। ये दूसरे तरफ संविधान की रक्षा हम करते हो ये कहते हैं, तो ये जो देश में चल रहा है और उसका मकसद भारी बहुमत लेने का, संविधान बदलने का ही उनका इरादा है। संविधान बनाने में, देश को आजादी दिलाने में इनका कोई योगदान नहीं है। इन्होंने कभी कोशिश नहीं की। इन्होंने तिरंगा झंडा को भी अपोज किया। तिरंगा झंडे में जो अशोक चक्र है उसको अपोज किया, और वो आज भी अपना भगवा झंडा आरएसएस लगाते, राष्ट्रीय झंडे को उतना महत्व नहीं देते। और मोदी जी हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, नमन करते हैं, सब करते हैं, लेकिन उनके उसूलों को वो नहीं मानते। अगर उसूलों को मानते तो उसको जिन जिन लोग ये बात कह रहे हैं, जो लोग, उन लोगों को पार्टी से निकाले या उनके टिकट को बंद कर दे, या उनको बोल दो आइंदा अगर आपने ऐसा किया मैं आपको पार्टी के बाहर निकालूंगा, ये सहन नहीं करूंगा। ये खासकर गरीबों के लिए बना हुआ संविधान है। सोशल जस्टिस ये संविधान में है, और सोशल जस्टिस आप इसलिए नहीं चाहते कि मैं ये कहूंगा कि आप मनुवादी हैं। संविधान जो बना तब से लोगों को, गरीब लोगों को, चाहे वो किसी कम्युनिटी के हो, उनको जो आज़ादी मिली है, वोट की आज़ादी मिली है, महिलाओं को भी, नहीं तो किसी देश में महिलाओं को वोटिंग अधिकार इमीडिएटली मिला है। आप देखिए इतिहास निकाल के, अमेरिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, स्विट्जरलैंड हो, कहीं भी आप देखो, कहीं भी आज़ादी मिलने के बाद, इंडिपेंडेंट कंट्री होने के बाद किसी ने भी महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया। ये एक ही संविधान है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और ये सभी लोगों ने मिलके जो तैयार किया, ये एक ही संविधान है। सभी महिलाओं को, गरीबों को, पिछड़े हुए लोगों को और जो वंचित लोग हैं उनको समान अडल्ट फ्रेंचाइज, सबको समान वोटिंग का अधिकार दिया। ये भी नहीं मानते, और ऊपर से हमको पूछे तुमने क्या किया। ये सबसे बड़ा महत्व काम हमने किया, और इसको निकालने की कोशिश आप कर रहे हैं। ये बड़ी, मैं तो कहूँगा मुझे तो शर्म आती है, लेकिन मुझे मालूम नहीं बीजेपी वाले या लोग संविधान को निकालने की बात करते, उनको आती या नहीं आती मुझे मालूम नहीं। कभी मौका मिले तो आप उनसे पूछ लेना चाहिए।